सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा शिव बाबा, भाग्य विधाता, भाग्य रचयिता, सृष्टि रचयिता, पाप कटेश्वर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, आत्मा को स्वतः प्रधान बनाने का फुरना मतलब फिक्र रखो। कोई भी खामी रह ना जाए, माया गफलत ना करा दे, क्योंकि कमी होगी तो गफलत होगी। तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलना चाहिए, बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पुतामिल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते हैं बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहन को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए, तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्र द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। इसलिए बाबा कहते हैं अक्षर है मां में कम याद करो गीता में। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहां आती हो पाठ बजाने, गायन भी है, अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह ही राजयोग बल, वो है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। यह सब यहां इस छी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, सत्युग नई दुनिया जो पास्ट हो गई। उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भागते हैं वहां हर चीज नहीं है, गीत भी है ना। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराने युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। इसलिए बाबा कहते हैं नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम बाबा को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई में फुरना तो रहता है, कहाँ हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर के सब्जेक्ट यह है कि आत्मा स्वतः प्रधान बने, कुछ खामी नाराज है, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बातों में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चाट रखो, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने नहीं देती।
तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहता भी है पोता मेल रखो। व्यापारी लोग हमेशा कायदे नुकसान का पता मिल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पता मिल है। 21 जन्म की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूं, भोजन खाता हूं, फिर भी भूल जाता हूं, फिर याद करने लगता हूं। बड़ी सब्जेक्ट है ये। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित मतलब तम प्रधान बनी है, तो सत्व प्रधान आत्मा को ही बनना है। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए सिर्फ मुझे याद करो। तुम कहते भी हो, है पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पति दुखी हैं, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी का पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्म के राज को भी तुम समझ गए हो। तो बाबा कहते हैं गीता सुनाने वालों को जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, कोई नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था। क्यों मिले थे? क्योंकि विश्व का राज्य पाया था। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे या नहीं? कितनों को रास्ता बताया है, कितनों की अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अभी तुम समझते हो बच्चे, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल, याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भवो। जैसे बाप के नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसीलिए अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। तो अब बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे, परमात्मा बाप के बच्चे हो
तो बुद्धरूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडल हो खेल देख रहे हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व के भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।